हेलो फ्रेंड्स, टेच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट फिनेंशियल अकाउंट्स को हम कवर कर रहे हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था सर पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को कवर कर लिया था। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की क्लासेस आपने देखी हैं, आप बहुत अच्छी तरह से सर पढ़ाई कर रहे हैं सभी, और सबके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस भी आते हैं कि सर यहाँ पे ये डाउट है, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सर अगर आप भी न्यू व्यूअर हैं अगर इस चैनल पर, तो आप हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। क्योंकि सर ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब के ऊपर आपको सभी सीएमए इंटरमीडिएट के फिनेंशियल अकाउंट्स के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला। इसके साथ में हम इनकम टैक्स और जीएसटी और कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर करने वाला है इसी चैनल पर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सर, अब हम शुरू करते हैं सर हमारा आज का लेक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था सर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब आप इजी तरीके से समझ गए थे। अगर आप लोग नहीं समझे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सर आपका बिजनेस ऑलरेडी कंटिन्यू रनिंग चल रहा है और अगर आप किसी एक नए पर्सन्स को अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर एंटर करते हो, यानी कि सर वो क्या लेके आएगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि अपना कैपिटल लेके आएगा और साथ में उस बिजनेस की जो भी गुडविल होगी, उस गुडविल का जो भी पार्ट होगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से वो गुडविल लेके आएगा। ओके, जब हमारा पार्टनर्स आता है उस समय हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है सर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना। क्योंकि सर पहले फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स थे, अब एक पार्टनर्स और नया इंटर होता है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। तो पहला हमारा काम होता है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना। दूसरा काम होता है सर यहाँ पर आपको सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करना। सैक्रिफाइस रेशो हम क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि सर जो न्यू पार्टनर्स आपका गुडविल लेके आता है वो गुडविल आपके ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तीसरा सर काम आपको यहाँ पर करना होता है सर रीवैल्यूएशन अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर हमारी अगर एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन यानी कि रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, और अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और अगर डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर ऐसा करना पड़ता है जब आपका नया पार्टनर्स बिजनेस में इंटर होता है। अब सर आपको जो रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए, कहीं पर भी आप इसे गुरु मंत्र मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए कि सर पार्टनरशिप का ये मंत्र है। क्योंकि सर अक्सर हम जब भी एग्जाम्स के अंदर जाते हैं और हम जल्दी में होते हैं कि अभी बहुत टाइम बच गया, इतना ही बच गया, इतने सारे क्वेश्चन करने, और वहां पर हम हड़बड़ी में भूल जाते हैं। तो जहां पर हमको ओल्ड रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वहां पर हम सैक्रिफाइस रेशो से कर लेते हैं, और जहां सैक्रिफाइस है वहां पर एल्ड रेशो से, यानी कि पूरा सम आपका गलत हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपका रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, इसके बाद क्या होता है सर आपका नए पार्टनर्स आने से पहले आपके रिजर्व सरप्लस के अंदर अगर कुछ भी अमाउंट्स पड़ा हुआ है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसके हिसाब से उनके अकाउंट्स में हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं, वहां से ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इतना काम हमने प्रीवियस यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में किया था। अब बात करते हैं सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का मतलब आप इजी तरीके से समझ रहे हैं कि सर ऑलरेडी हमारे बिजनेस में कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, लेकिन कोई पार्टनर सर या तो अपनी इच्छा से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है या फिर सर कोई और इश्यूज हो गए हैं उस वजह से रिटायरमेंट ले रहा है। का मतलब होता है कि सर वो इस बिजनेस से हटना चाहता है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर से 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर्स बोलता है कि मैं अब इस बिजनेस में शामिल नहीं हूँ, आज से मैं बिजनेस से अलग हो गया हूँ, अब जो भी होगा बस और आप दोनों संभालिए। सर ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको क्या करना होगा वो अब हम इस लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाला है। लेक्चर सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 20% क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आने वाला है, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के चैप्टर से आने वाला है। तो 20% मार्क्स तो आपको यहाँ से कवर करना है। हम 90+ मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि आपके अकाउंट्स के अंदर 90+ मार्क्स आपको लाने हैं। इसके बाद हम स्कैनर को भी कवर करेंगे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर्स के प्रीवियस आपके जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए हुए हैं उनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप अच्छी तरह से उसको कवर कर सकें। चलिए तो सर अब बात करते हैं कि पार्टनर्स रिटायर क्यों होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है सर विथ द कंस्टेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सर जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके आपसी समझौते की वजह से सर एक पार्टनर्स वहां से रिटायर हो रहा है। अकॉर्डिंग विद द एक्सप्रेस ऑफ एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, या फिर किसी का इतने टाइम तक ही एग्रीमेंट होता है कि सर आप इतने टाइम तक हमारे बिजनेस में साथ रहोगे, इसके बाद नहीं रहोगे तो भी सर आप रिटायरमेंट होते हैं। बाय गिविंग अ राइटिंग नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स टू द इंटेंशन टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यानी कि सर पार्टनर्स को एक नोटिस भेज के भी एक पार्टनर्स रिटायर हो सकता है। तो सर अब यहां पर हमको क्या क्या करना होगा, तो सर आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये चैप्टर्स क्या है सर, फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट चैप्टर्स अगर आपको बहुत से अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा तो पिछले के चैप्टर्स आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब क्या होता है सर कि जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के समय हम क्या करते हैं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, एडमिशन के समय हम क्या करते हैं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। तो एज इट इज अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसी समय भी रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाया जाएगा। ओके सर, जब ओल्ड न्यू पार्टनर्स हमारे बिजनेस में आता है तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम चेंज करते हैं। तो एज इट इज सर यहां पर भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, क्योंकि सर पहले 3 पार्टनर्स थे, अब एक चाके से 2 पार्टनर्स होंगे तो उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। सर पहले हम सैक्रिफाइस रेशो फाइंड कर रहे थे सर, सैक्रिफाइस रेशो फाइंड कर रहे थे, अब हमको क्या करना है सर, इसमें गेनिंग रेशो फाइंड करना है। सर गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है कि सर फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स 1:1:1 से काम कर रहे थे। 1:1:1 का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सर 33.33 एक ले रहा था, दूसरा भी है और सेम टू सेम ये। अब सर ये पार्टनर्स आपका रिटायर हो गया, यानी कि सी पार्टनर्स आपका रिटायर हो गया, तो अब प्रॉफिट कितना बचा है सर, 100%। 100% में 2 ही पार्टनर्स है तो दोनों कितना कितना लेंगे सर, 50% लेंगे। तो सर पहले 3.33 था, अब 50 हो गया, तो 17 से प्लस हो गया, यानी कि सर उनको गेन हुआ। क्या हुआ, गेन हुआ। गेन का मतलब होता है कि सर पहले कम प्रॉफिट मिलता था, अब एक पार्टनर्स निकल गया तो अब आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं सर गेनिंग रेशो। अब सर ये गेनिंग रेशो हम क्यों फाइंड करते हैं, तो द सैक्रिफाइस रेशो हम क्यों फाइंड कर रहे थे सर, सैक्रिफाइस रेशो हम इसलिए फाइंड कर रहे थे कि सर न्यू पार्टनर अगर गुडविल लेके आएगा, न्यू पार्टनर अगर गुडविल लेके आएगा, वो गुडविल किसको मिलता था सर, ओल्ड पार्टनर्स को मिलता था। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो सर यहां पर आपका एक पार्टनर्स रिटायर हो रहा है तो सर वो भी तो गुडविल लेके जाएगा। क्या जाएगा सर, गुडविल लेके जाएगा। अब वो गुडविल कौन देगा सर, जो गेनिंग कर रहा है वो देगा। समझ में आ रही है आपको बात, सीधा रिलेट है आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, सीधा रिलेटेड, बस उसका ऑपोजिट आपको यहां पे करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है और साथ में गेनिंग रेशो फाइंड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जब वो पार्टनर से रिटायर हो रहा है वहां तक का जो भी आपका रिजर्व है, उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका भी पार्ट है, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉसेस में अगर आपका कुछ अमाउंट्स पड़ा हुआ वो भी आप ट्रांसफर करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सर आपकी जो भी एसेट्स है, जो लाइबिलिटीज है, उसका रिवैल्यूएशन होगा। जो उसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स यानी कि रिटायरमेंट होने से जितने पहले के पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, चलिए। एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अब सर ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी क्या है सर, जय होता है एक फर्म है, एक फर्म के नाम से सर उन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली। अब सर वो पार्टनर्स तो रिटायर हो रहा है,
लेकिन सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऐसा नहीं है कि सर वो पार्टनर रिटायर हो गया तब मैच्योर हो जाएगी। सर मैच्योर तो उसके जो मैच्योरिटी के टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैच्योर होगी, लेकिन वो पार्टनर्स तो अभी रिटायर हो रहा है तो सर उसको तो बाद में कुछ मिलना नहीं है। तो इसका भी यहाँ पर सर हम एडजस्टमेंट करेंगे। जब एक पार्टनर्स रिटायर होता है और उसने पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर फॉर्म में करवाई हुई है और उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसमें क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सेटलमेंट ऑफ फाइनल बैलेंस ऑफ द रिटायरमेंट पार्टनर, यानी कि सर जब पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में आता है तो क्या लेके आता है, कुछ गुडविल या फिर कैपिटल लेके आता है। उसी तरह से अगर कोई पार्टनर्स अपने बिजनेस से रिटायर होता है तो उसको भी कुछ अमाउंट पहले उसका जो कैपिटल अकाउंट्स पड़ा होता है वो हमको देना है, साथ में ये जो गुडविल है वो देना है। सर जो रिवोल्यूशन का अगर प्रॉफिट निकलेगा तो वो हमें उसको पे करना है। तो ये कुछ अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। ओके, एंड एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपके जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स अकाउंट्स यानी पार्टनर्स जो बच जाते हैं लास्ट में उनके साथ में क्या एडजस्टमेंट होंगे वो यहां पर कवर करने वाला है। तो सर चैप्टर्स बहुत इजी है, बस उसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। माइंड के अंदर सबसे पहले क्लियर ये कर लीजिए कि सर एवरी चैप्टर इज इजी। क्यों इजी है सर? इसी चैप्टर्स को इन्हीं सम्स को पढ़ के कोई रैंक ला रहा है और हम एग्जाम में पास भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हमारे माइंड के अंदर हमने पहले ही सोच के रखा हुआ है कि सर ये सब कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है सर, सब ईजी है, बस उसको उस वे में लेना होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आपका पहले जो प्रॉफिट होता है यानी कि ओल्ड जो प्रॉफिट होता है उसमें से एक नया प्रॉफिट जो बनता है यानी कि जो न्यू बच जाते हैं वो पार्टनर्स, उनके बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको बोलते हैं सर गेनिंग रेशो। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व एक्यूमुलेटर्स प्रॉफिट, सर ये किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हमने प्रीवियस सम के अंदर भी कवर किया था, वो अभी भी हम देख लेंगे सर। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल्स ये भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये भी हम सम के अंदर सब कुछ कवर करेंगे। अब एक और चीज सर यहाँ पर आती है कि सर जो पार्टनर्स आपका रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर्स आपका रिटायर हो रहा है उस पार्टनर को जो भी अमाउंट उसका निकल रहा है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज उसके निकल रहे हैं कि हाँ उसको 5 लाख रुपीज देना है और बिजनेस उसका जो पार्टनरशिप है वो हमारी फर्म से क्लोज हो जाएगा, या तो आप सर इमीडिएटली पेमेंट करके आप उसको क्लोज कर दीजिए या फिर आप उसको एज ए लोन में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट करना है? एज ए लोन में कन्वर्ट करना है और उनको 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है। कितने परसेंट के हिसाब से? 6% पर एनम। ये एक पार्टनरशिप डीड कहती है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है। उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ अमाउंट आ जाता है तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट क्या कैलकुलेट करना है सर? 6 कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहां पर सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, उसको हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। इजी तरीके से सर समझ में आ जाएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं तो सर आप शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा सर आपको क्लासेस कैसी लग रही है। आप क्लासेस पूरी देखते हैं, वीडियोस आप देख रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करके नहीं बताते हैं कि सर आपको क्लासेस कैसे लग रही है, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो थोड़ा सा इतनी हेल्प तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए सर इतना सारे कंटेंट लेके आते हैं, हमारे टाइम का यूटिलाइज करके आपको दे रहे हैं कुछ न कुछ, तो उसके बदले आपका भी सर थोड़ा सा तो फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए, पी क्यू एंड आर 3 पार्टनर्स है सर, एक पार्टनर से आपका P, दूसरा पार्टनर से Q और तीसरा पार्टनर है R। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, सर यानी कि 1:1:1 के हिसाब से ये अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला इक्वली। हैव बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी ईयर्स, आर डिसाइडेड टू retire on 31/3/2022 on which date balance sheets of the firm is as follows। सर P, Q और R ये 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में से सर R डिसाइड कर लिया है कि सर मैं इस फर्म से रिटायर होना चाहता हूं। कब होना चाहता हूं सर? 31/3/2022 में। सर जब वो रिटायर हो रहा था उनकी ये बैलेंस शीट है सर, कैश में 36,000 है, डेटर 74 है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स है और कैपिटल अकाउंट्स और क्रेडिटर्स का ये अमाउंट है, ये आपकी सर बैलेंस शीट है। अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट अब दे रखे हैं, जब पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उस समय के एडजस्टमेंट। वैल्यू ऑफ गुडविल वाज एग्रीड एज 93,000, यानी कि सर पूरे फर्म की एक वैल्यू, आपकी जो गुडविल है उसकी एक वैल्यू बनाई गई कि सर 93,000 रुपीज की आपकी ये गुडविल अमाउंट है।
लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज इन वैल्यू इट बीइंग एग्रीड ₹1,05,600। आपकी सर लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, अभी फिलहाल में सर 75,000 है, लेकिन उस वैल्यू को इंक्रीज करके कितना कर रहे हैं सर, 1,05,600 रुपीज कर रहे हैं, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी वाज रीवैल्यूड एज 1,05,000, अभी सर उसकी वैल्यू है 1,20,000, उसको रिड्यूस करके 1,05,000 रुपीज कर रहे हैं। एंड इट वॉज एग्रीड टू प्रोवाइडेड 6% रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स। सर ये मान के चलते हैं कि सर 6% डेटर्स ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं देंगे, इसके लिए वो क्या कर लेते हैं सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट कर रहे हैं। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स। आपको ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं सर, ये सम तो बहुत ईजी है, बस उसको एक बार हम कवर कर लेते हैं ताकि आपके नेक्स्ट सम आपके लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाएंगे। चलिए हम पहले परफॉर्मा रेडी कर लेते हैं सर, इसके बाद हम सम को शुरू करते हैं। चलिए हमने परफॉर्मा रेडी कर लिया है, अब हम अपने जो ट्रांजैक्शन है उसको कवर करते हैं। सबसे पहला लिखा सर वैल्यू ऑफ गुडविल वाज एग्रीड ₹93,000। सर पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है सर, 93,000। ओके, गुडविल अमाउंट इज 93,000। अब उसमें से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है सर, PQR रिटायर हो रहा है सर, ठीक है। तो सर जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसको कितना भाग मिलेगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है सर, 1:1:1। तो 93,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आया सर, इसको रेशो में देंगे सर, पहले सर एक प्रॉफिट था, मतलब 1/1/1 था, अब भी 1/1 होगा, यानी कि ये सब दोनों सेम कर रहे हैं। तो 31,000 15,000 एंड इनको सेक्रीफाइस यानी कि गेनिंग रेशियो के हिसाब से गुडविल देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, P अकाउंट 50,102 आर कैपिटल अकाउंट 50,500। तो सर उनके कैपिटल अकाउंट्स में ये जो भी दे रहा है यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। तो हमारे पास में सर जो ओपनिंग कैपिटल्स कितना दे रखा है, बैलेंस शीट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ओके सर 1,20,000, 85 और 75। 1,20,000 थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम्स कर रहा है, चलिए तो यहां पर सर ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखा है सर 1,20,000, 85,000 एंड 75,000। तो हम उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं सर। 1,20,000 सर हमने थोड़ा सा कम स्पेस रखा हुआ इसलिए स्मॉल में लिखेंगे, आपको दिख जाएगा सर 1,20,000, 85 एंड 75, 85 एंड 75,000 रुपीज। ओके, अब सर यहां पर सर जो भी रिटायर हो रहा है, रिटायर है, उसका गुडविल मिल रहा है, तो सर पार्टनर्स यानी कि P से मिल रहा है सर अमाउंट
15,500 और Q से मिल रहा है सर 15,500। इधर हम डेबिट करेंगे सर, और यहाँ पे डेबिट होगा ये, तो ये होगा सर 15,000। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे हमने यहाँ पे किया लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज इन वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग को सर इंक्रीज कर रहे हैं 1,05,600, पहले थी सर 75,000। तो एंट्री क्या करेंगे सर? एंट्री करने की जरूरत है क्या? आई होप कि एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस में मेनी क्लासेस के अंदर हमने एंट्री करके भी देख लिया था कि सर एंट्री कैसे होती है। तो यहाँ पर सर हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स है उसके अंदर क्या होगा सर? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट से ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ओके, तो रीवैल्यूएशन के यहाँ पर सर ये क्रेडिट साइड अमाउंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी आपका अमाउंट है कितने, आप इसके बीच में डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे सर, ये है 75,000 रुपीज। ओके, कितना है? 75,000। इंक्रीज कितना हो रहा है सर? 1,05,600 माइनस 75,000, ये हो रहा है सर 30,600 रुपीज। इंक्रीज हो रहा है। ओके, 30,600 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद इसमें और क्या हो रहा है सर? और बोल रहे हैं कि सर प्लांट एंड मशीनरी वाज रिवैल्यूड 1,05,000, 1,20,000 से 1,05,000 कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे इधर आएगा सर, इधर आएगा, यानी कि सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट्स कितना आएगा? तो अमाउंट्स यहाँ पर सर हमारा है प्लांट एंड मशीनरी का 1,20,000 माइनस कितना हो रहा है सर? 1,00,500, यानी कि सर 19,500 रुपीज, 19,500 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 19,500 रुपीज। ओके, इसके बाद सर 6% रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स। आपके जो भी डेटर्स है उनका आपको 5% देना है। तो कितने डेटर्स है? पहले तो सर आप ये पता कीजिए सर, आपके जो डेटर्स है वो 74,000 है। अब 74,000 मल्टीप्लाई बाय सर 5%, यानी कि 3,700 रुपीज। ओके, 6% बोला है, सॉरी, तो 7,000 इंटू 6%, यानी कि सर 444,000, सॉरी, तो यहाँ पर ये अमाउंट आएगा सर आपका 4,440, ये आएगा सर डेटर्स, यानी कि प्रोविजन फॉर डेटर्स। तो सर बस इतना ही है, और कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं सर। रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आएगा सर 30,600 रुपीज, इधर भी आएगा आपका 30,600 रुपीज। अब इसमें दोनों में डिफरेंस निकालेंगे सर, 19,500 प्लस 4,440 इज इक्वल 23,940 माइनस 30,600, तो ये कितना आ गया सर? 6,660। अब ये 6,660 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? ओल्ड पार्टनर्स के, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि P, Q एंड R 1-1-1। तो यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं 666 इंटू 1/3, तो 2,220, तो ये कितना आएगा सर? 2,20220, तो ये हो जाएगा सर आपका 6,660। अब ये P, Q और R के अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करेंगे सर, किसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। कितना सर? 2,220, ओके। इसके बाद और क्या बोला हुआ है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, बस इतना सा बोला हुआ, सिंपल। तो अब इससे क्या होगा सर? आपका यहाँ पे ये जो बैलेंस है इसको हम क्लोज करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर सर आपका टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट्स कितना है सर? 1,20,000 प्लस 222
0, 122, 122, 220, 85,000 प्लस 2220 यानी कि सर 87,220, 75,000 प्लस 15,500 प्लस 15,500 प्लस 2220 यानी कि सर ये आ जाएगा आपका 1,08,220। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका टोटल बैलेंस भी इतना ही होना चाहिए सर, 122,220, 87,220 एंड 108,220। सर ये पेड या फिर लोन में ट्रांसफर करेंगे। इसमें से सर हम 15,500 माइनस करेंगे तो 1,220 माइनस 15,500, तो सर ये उसका क्लोजिंग कैपिटल होगा 106,720। ओके, 87,220 माइनस 15,500 रुपीज, दैट्स कॉल 71,720 और ये सर पे करेंगे 1,8,220 लोन के अंदर ट्रांसफर करेंगे सर, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये बोला नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट्स में सर इधर साइड कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में ये लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, एज ए आर लोन अकाउंट ये अमाउंट लिखेंगे। चलिए पी का कितना है सर 106,720, तो यहाँ पर लिख लीजिए सर 106,720। क्यू का कितना है 71,720, तो 71,720 और आर का लोन कितना है 108,220, 108,220। इसके बाद यहाँ पर हम बैलेंस शीट्स को देखते हैं सर, और बैलेंसेस क्या दे रखे हैं। कैश में आपको 36,000 दे रखा है, तो अभी हम कैश पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए एज इट इज़ आपको यहाँ पर कैश पेमेंट लिखना है 36,000, उसमें कोई भी हमने चेंजेस नहीं किए हुए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंस दे रहा है डेटर्स, 74,000 है, तो उसमें से सर हमने 44 माइनस किए थे, तो डेटर्स 74,000 माइनस 444 माइनस कर देंगे, तो जो भी बैलेंस बचेगा सर वो हमारे डेटर्स होंगे 69,560। ओके, इसके बाद क्या आएगा सर स्टॉक 60,000, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ है सर स्टॉक में, तो ये भी आप एज इट इज नोट कर लीजिए 60,000। अब सर यहाँ पर आपकी प्लांट एंड मशीनरी सर कितनी हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,05,000 हो गई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000 रुपीज। ओके, 1,05,000 रुपीज एंड लैंड एंड बिल्डिंग, उसका अमाउंट आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 75 से इंक्रीज हो गए 1,05,600 रुपीज, तो 1,05,600 रुपीज आपको कौन सा फिगर लिखना है सर, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि हमने क्या करा सर उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया था। ओके, इसके बाद आई होप कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर क्रेडिटर्स है सर 85,000 के, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखेंगे 85,000 रुपीज। ओके, अब सर आप बैलेंस शीट्स का टोटल कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट्स अगर मैच कर जाती है इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही है, तो 36,000 प्लस 69,560 प्लस 60,000 प्लस 100,500 10,5600, तो ये आ गया सर आपका 371,660, 371,660। इधर से आएगा 106,720 प्लस 71,720 प्लस 108,220 प्लस 85,000, 371,660।
आपकी बैलेंस शीट सर मैच कर गई, इसका मतलब सर आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका सही है। तो ये तो हमने रिटायरमेंट और पार्टनर्स का पहला सम किया, ये थोड़ा सा इजी था। हम नेक्स्ट और सम आगे करने वाले हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे लेकिन उसको हम इजी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक आप कैसा यानी कि टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोज़ है आप उनको देखते रहिए और कमेंट करके आप